Hi, Soul Family. Welcome to Illuminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट आर दे नॉट टेलिंग यू. क्या है वो बातें, क्या है वो चीज़ें जो वो आपसे या तो छुपा रहे हैं या तो आपको बता नहीं रही हैं. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के व्हाट आर दे नॉट टेलिंग यू. क्या है वो चीज़ें जो आपको नहीं बता रहे हैं. ठीक है, क्या है वो चीज़ें जो ये पर्सन आपको नहीं बता रहा है. अगर आपको मेरी स्पीड या वॉल्यूम स्लो लग रही है तो 2x की स्पीड से आप इसको तेज़ भी कर सकते हैं. क्या है वो चीज़ें जो ये पर्सन आपको नहीं बता रहा है. व्हाट आर इज दिस पर्सन नॉट टेलिंग यू. क्या है ये जो पर्सन आपको नहीं बता रहा है. ओके, बहुत सारे आ गए. थैंक यू एवरीवन जो कमेंट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं. थैंक यू सो मच. मैं हर किसी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. लेट्स सी. 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. द फूल, द स्टार, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. 4 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. 3 of wands, Leo, Sagittarius, Aries. Queen of wands, Leo, Sagittarius, Aries. Judgment, Libra and the Empress. क्या है जो ये पर्सन नहीं बता रहा है. लेट्स सी. ये पर्सन आपको एक बहुत हाई ऑनर में देखता है, बहुत ज़्यादा एक अच्छे पोजीशन पे देखता है, एक बहुत प्रैक्टिकल, एक बहुत लविंग, एक बहुत फ्रेंडली पर्सन देखता है. और हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होगी. कोई किसी के बारे में सुन रहा होगा, कोई किसके बारे में सुन रहा होगा. तो जिस हिसाब से आप जिसके लिए सुन रहे हैं उसी पर्सन को दिमाग में रखिएगा ताकि ये सिट इन और रेजोनेट सही से करे. ठीक है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको हाई ऑनर में देखता है, एज अ स्टार देखता है, एज अ मैनिफेस्टर देखता है. बहुत ही अच्छी एक पर्सनैलिटी है आपकी, आपका एक ऑरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है. शायद आपने इस पर्सन से मुंह फेर लिया हो या आपने इस पर्सन से बातचीत या गुफ्तगू कम कर दी हो या ख़त्म कर दी हो. और इस चीज़ ने इस पर्सन को बड़ा एक सोच और दिमागी ना जहनी एक ट्रबल उसमें डाला हुआ है कि इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि ये आपके साथ कनेक्ट कैसे करे, कम्युनिकेट कैसे करे. ये अपनी ज़िद में अड़े हुए हैं कि किसी दिन आप इनको मैसेज करेंगे तो ये जवाब देंगे आपको. लेकिन ये फर्स्ट पर्सन नहीं होंगे कि ये मैसेज ड्रॉप इन करें, क्योंकि ये भी स्टबर्न लग रहे हैं और आप भी स्टबर्न लग रहे हैं. दोनों की तरफ से एक स्टबर्न एटीट्यूड जो है वो फॉर्म हो रहा है. इस सब के बीच में एक थर्ड पर्सन भी है या एक थर्ड फैमिली मेम्बर है या क्या है, आई डोंट नो. कोई तो है, या पास्ट हो सकता है इनका. ठीक है, या तो कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है. अब वो आप देख लें किस तरह से रेजोनेट करता है. जिसकी वजह से ये इतना जो है वो क्लोज्ड ऑफ है, इतना डरे हुए हैं, इतना जो है अपनी बातें नहीं बताना चाहते. और आपको हाई ऑनर में तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लव भी करते हैं. आप एक विश है इस पर्सन की, लेकिन अना बहुत ज़्यादा है, तकब्बुर बहुत ज़्यादा है और डर बहुत ज़्यादा है. जहाँ पे डर हो ना वहाँ पर मतलब काम तमाम. जब आप डर के अंदर इतना मुब्तला हो जाएं, जब आप अल्लाह की ज़ात से ज़्यादा अल्लाह के अलावा लोगों से डरना शुरू हो जाएं, सर्कमस्टांसेस से डरना शुरू हो जाएं, सिचुएशन से डरना शुरू हो जाएं, तो मतलब आप शैतान के गिरफ्त में आ गए हैं, आप शैतानी कामों के गिरफ्त में आ गए हैं. बिकॉज अल्लाह कहता है ना कि तुम कोई फैसला कर लो, कोई चीज़ कर लो, कोई सोच लो, कोई इरादा बना लो, तो फिर मेरा पे अपना तवक्कुल डाल के उसको बिस्मिल्लाह कर दो. ऐसे नहीं कि तुम बस डर में ही बैठे रहो. तो डर का जो काम है, डर का जो कॉन्सेप्ट है, वो सारा शैतान हमारे जहन और दिमाग में डालता है. और इस पर्सन के भी जहन और दिमाग में बड़ा डर और खौफ बैठा हुआ है. शायद ये आपसे बड़ा डरते हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही एक अच्छी एनर्जी में है, एक बड़ा ही वेल टू डू पर्सनालिटी है आपकी, इंडिपेंडेंट है, लविंग है, केयरिंग है, मतलब सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं. अगर आप इस पर्सन से मुंह भी फेर लें तो आप गुड इनफ हैं. ठीक है, आप किसी की ज़ात पे डिपेंड नहीं करते और इस पर्सन की तो बिल्कुल भी नहीं. लेकिन इस पर्सन को जो है एंग्जाइटी, स्ट्रेस और तन्हाई खाई जा रही है, क्योंकि इसकी हेड स्पेस जो है वो इतनी क्लियर नहीं दिख रही मुझे.
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा जो है वो सैडनेस है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, रातों की नींदें ख़राब हुई हुई हैं। शायद आपने इस पर्सन को ऐसा कुछ कहा है या आपने इस पर्सन को इसका चेहरा आईना दिखाया है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा परेशान हो गया है कि यार बात तो बिल्कुल सही कह रही है ये पर्सन, और चीज़ें तो बिल्कुल ठीक ही कह रही है या कह रहा है, और इसकी वजह से ये सब इनकी उभर उभर के एंग्जाइटी के अटैक्स और पैनिक अटैक्स इनको हो रहे हैं। कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, चीज़ें अनफेयर करने के लिए कंफ्यूज्ड है या जस्टिस ना देने के लिए कंफ्यूज्ड है, और आपके साथ ना इंसाफ़ी करने के लिए कंफ्यूज्ड है। आपके साथ शायद इसने पास्ट में बड़े धोखे किए हैं, और अब किस मुंह से आके माफ़ी मांगे, किस मुंह से आके सॉरी करे, उसका भी डर है। उसको इसको ये भी पता है कि आपके साथ आकर जो है वो अगर बातचीत करने की कोशिश भी की तो आपने तो लिटरली इस पर्सन की तबाही मचा देनी है। तो दूर रहना इसीलिए पसंद करते हैं, इनको पता है कि ये सिचुएशन अगर तो आप नहीं चाहेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट की बड़ी ज़रूरत है। और इसी डर से ये पर्सन जो है ये ना आपके पास आ रहा है, ना आपको मैसेज कर रहा है, ना आपसे बात कर रहा है। अगर फीलिंग्स हैं भी तो बड़ा छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे, इजहार नहीं कर रहे। अंदर से तड़प ही क्यों ना रहा हो, ये मर भी रहे होंगे ना, तो ये इस तरह का ईगोइस्टिकल इंसान लग रहा है कि ये आपको बताएगा नहीं कि ये फील क्या करता है, या कितना परेशान है, या कितना सैड है, या कितना इसको रिग्रेट है। तो बहुत ही ज़िद में है, बहुत ही अकड़ में है ये जो भी पर्सन है। और ये क्या नहीं बताना चाह रहे आपको, ये नहीं बताना चाह रहे कि ये आपसे एक्चुअली में प्यार कितना करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कितना हर्ट है ये पर्सन ये नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे। तड़प रहे हैं मछली की तरह ना, जैसे मछली पानी से निकल के वो फड़फड़ाती है ना, इस तरह से ये पर्सन फड़फड़ा रहा है। लेकिन ये कभी आपको जाहिर ना होने देंगे, ना बताएंगे। एक मास्क चढ़ा के आएंगे जैसे सब सही है, मास्क चढ़ा के आएंगे जैसे सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनकी दुनिया हिल गई है, इनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। लेकिन अभी भी ना सॉरी कहना है, ना माफ़ी मांगनी है, ना अप्रोच करना है। बड़ा ही कोई ईगोइस्टिकल इंसान है। और अगर अब भी इस पर्सन ने आपके साथ चीज़ें और मामलात सही नहीं की तो इसके ऊपर तो बहुत ही गंदा कार्मे का कह रही हूँ, कारमा का इन्फ्लुएंस और बारिश होगी। एंड अगर ये कर भी देते हैं तो शायद कम हो, बट अगर ये नहीं करते हैं आपको अपोलोजाइज अभी भी, तो तो फिर तो आप भूल जाएं कि इसके साथ कभी भी कुछ अच्छा होएगा ज़िंदगी में। लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई प्रपोजल दें या कोई चीज़ आपको ऑफ़र करें, इस तरह की स्टेबिलिटी ऑफ़र करें कि आप जो हैं वो फ़ौरन मान जाएं या एक्सेप्ट कर लें इस पर्सन को। बट ये भी एक धोखा ही होगा, सिर्फ दिखाने की चीज़ें और दिखाने के हद तक ही होगा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत केयर करता हूँ, अच्छा करता हूँ। ये पीछे से इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग ही होगी। लेट्स सी के व्हाट आर दे नॉट टेलिंग यू, क्या है जो ये नहीं बता रहे हैं आपको, क्या है जो ये पर्सन आपको नहीं बता रहा है। कि आप इस पर्सन की एक्चुअल खुशी थे, कि आप इस पर्सन की एक्चुअल विश फुलफिलमेंट थे, आप कितना ज़्यादा जो थे इनको इमोशनली बैलेंस कर रहे थे। और इन ये नहीं बताते कि एक्चुअली ये कितने टॉक्सिक इंसान हैं और शैतानियत में पड़े हुए हैं, गंदे कामों में पड़े हुए हैं। कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, और इनका दिल शायद अगर देखे कोई पर्सन इनको तो ऐसे लगेगा यार इससे अच्छा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन इनका दिल काला है, लिटरली काला है और पत्थर का है। पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आई, पत्थर का दिल है, काला दिल है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हैं अपने आप को एथियस्ट भी कहते हो, कि कोई रिलीजन नहीं है, कोई खुदा नाउजुबिल्ला कोई खुदा नहीं है। इस तरह के भी पर्सन हो सकते हैं कि इनको ये बिलीफ हो कि यार क्या अल्लाह और और तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। एथिज्म के शिकार हो कि कोई भी रिलीजन में बिलीव नहीं रखते हों, जिसकी वजह से इस पर्सन का इतना ज़्यादा जो है तबाही हुई भी है। ओके, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन गलत जगह पे इमोशंस लगा रहे हैं। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी पे अपने इमोशंस ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे वहाँ से। पैसों की किल्लत बहुत है जिसकी वजह से ये आपको कोई अपॉर्चुनिटी या कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। लेट्स सी के व्हाट आर दे नॉट टेलिंग यू, क्या है जो ये पर्सन आपको नहीं बता रहा है। बेसिकली ये आपके इंतज़ार में है कि कब आप जो है अपनी अकड़ से नीचे उतरेंगे, और फिर आप इनके पीछे भागेंगे। लेकिन आपने तो इस पर्सन के मुंह पे लात मारनी है कि यार प्लीज़ गेट आउट। इतनी इतनी एनर्जी तो ना मेरे पास है और ना इतना टाइम है मेरे पास, तो अपना कबाड़
सिस्टम पूरा लेके ना यहाँ से दफान हो। ओ माय गॉड, बट देयर इज अ लॉट ऑफ लव, बहुत प्यार है इस पर्सन को, लेकिन अना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अना है। और यू नो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिक लोगों के साथ इसका उठना बैठना है। इसके इसके अच्छे लोग नहीं हैं इसके सराउंडिंग्स में, बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं। और अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखना, जैसे कि कुछ ना फील करते हैं ना कुछ करते हैं, और ऐसे समझना कि सही है, ऐसा होना भी ओके है, लेकिन ऐसा होना ओके नहीं होता। नॉर्मल बात नहीं है कि अगर एक इंसान जो है वो अपनी फीलिंग्स इजहार नहीं कर सकता या गंदे कामों में पड़ा रहे, तो वो फिर एक गंदी ही शैतानियत के लपेट में आ जाता है। लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक के व्हाट आर दे नॉट टेलिंग यू, क्या है जो ये आपको नहीं बता रहे हैं, क्या है जो ये आपको नहीं बता रहे हैं। व्हाट आर दे नॉट टेलिंग यू, व्हाट आर दे नॉट टेलिंग यू। टॉकिंग, इंटरेस्टेड, कन्वर्सिंग मोर, अवेटेड मैसेजेस अराइव्स, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, हुवरिंग। तो ये दो लोगों से बात कर रहे हैं, ये जो हैं ये लोगों से मशवरे ले रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। कैसेट की तरह आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड, पुरानी चीज़ें बार बार याद कर रहे हैं, बार बार वो किस्से रिपीट कर रहे हैं अपने दिमाग में। और बहुत पुराने ज़माने के ये पर्सन है, इनकी इनकी सोच भी बहुत घटिया है और ये खुद भी बहुत घटिया इंसान है। और ये क्या आपको नहीं बता रहे हैं, लेट्स सी क्या नहीं बता रहे हैं आपको। I like you, someone likes you, romance is blooming, fun, flirting, want to date। तो ये आपको पसंद भी कर सकते हैं और ये आपको नहीं बता रहे हैं, और अपनी ईगो बहुत ज़्यादा है या डर बहुत है कि फिर से मेरा जो है वो हार्ट ब्रेक हो जाएगा और मुझे तकलीफ़ आएगी और मसले हो जाएंगे। तो ये शायद इसीलिए भी आपको नहीं बता रहे हैं। और ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है और जनरली ही किसी सिंगल के लिए ये मैसेज देख रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि व्हाट आर दे नॉट टेलिंग यू, क्या है जो ये आपको नहीं बता रहे हैं। कॉफिन, एंडिंग, ब्रिंग न्यू बिगिनिंग, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सेपरेशन, आप दोनों सेपरेटेड हो सकते हैं, एंडिंग हो चुकी है, अबंडेंस, या तो इनके पास बहुत ज़्यादा आ रही है या तो आपके पास बहुत ज़्यादा आ रही है अबंडेंस। और ये आपको क्या नहीं बता सकते हैं, क्या नहीं बता रहे हैं ये आपको। एडिक्शंस, बहुत गंदी गंदी ड्रग्स में एडिक्शन हो गई है, इनको ऑब्सेशन हो गया है लोगों के साथ, या जिस पर्सन के साथ ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में उसके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो सकता है। और ड्रग्स के अंदर और गंदे कामों के अंदर बड़ा इनको एक एडिक्शन है। लाइटनिंग, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज, एपिफनी, अपहीवल, ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेफिनेटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की भी बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई इनके सराउंडिंग्स में है जो कि बिल्कुल इनको एक सांप की तरह लिपटा हुआ है और इनको इनकी पोजीशन से ना हिलने दे रहा है ना इनको मूव करने दे रहा है। और हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहा है, क्योंकि सनग्लासेस का कार्ड मुझे दिखा था, तो स्टॉक भी कर रहा है, आपकी हर चीज़ को नोटिस कर रहा है। और यस, व्हाट आर दे नॉट टेलिंग यू, क्या है जो ये आपको नहीं बता रहे हैं, क्या है जो आपको नहीं बता रहे हैं। रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज। तो ये शायद आपकी तरफ आना चाहें आपको क्लोजर देने के लिए या मामला फाइनली ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसके लिए भी इस पर्सन को बड़े गट्स चाहिए, बिकॉज इस पर्सन में ना कोई गट्स है, ना कोई इंटेग्रिटी है, ना जेंटलमैन बिहेवियर है, बस एक घमंड ही घमंड है जो इनको इनकी कब्र तक ही लेके जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा ईगो है। लेट्स सी कि क्या है, व्हाट आर दे नॉट टेलिंग यू, क्या है जो ये आपको नहीं बता रहे हैं। कि ये टॉक्सिसिटी से निकल नहीं पा रहे हैं, कि ये टॉक्सिसिटी के अंदर ही धंसे हुए हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं लेकिन मुंह से फूट नहीं पा रहे कि कितना सॉरी है ये। और बड़ा घमंडी है, शायद ज़िंदगी में किसी को सॉरी ना किया हो, इतना घमंडी इंसान है, कभी सॉरी का वर्ड तो यूज़ भी ना किया हो। और पता नहीं कितने लोगों के साथ इस पर्सन ने ऐसा बर्ताव किया हो या हरकतें ऐसी की हो। सेल्फ वर्थ, बड़ी इनको इश्यूज हैं सेल्फ वर्थ के। शायद ये थोड़े से एक मिडिल क्लास या लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज बहुत है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को। लेट्स सी के व्हाट आर दे नॉट टेलिंग यू, क्या है जो ये आपको नहीं बता रहे हैं, सच नहीं बता रहे,
सच नहीं बयान करे, सच नहीं बता रहे और बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं, गार्डेड हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं आपसे गुफ्तगू, रेजिस्ट कर रहे हैं, बड़ा कोल्ड एक्ट कर रहे हैं, बड़ा डिटैच्ड एक्ट कर रहे हैं। इनके कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं जो ये आपसे छुपा रहे हैं। ऑफर कुछ करना चाहते हैं आपको, लेकिन कुछ बहुत ही अजीब अजीब मसलों में फंसे हुए हैं। कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल इनको कर रहा है, या तो ब्लैक मैजिक के थ्रू कंट्रोल कर रहा है, या तो इस पर्सन को कोई सेक्स मैजिक के थ्रू कंट्रोल कर रहा है। कुछ तो है जिसकी तरफ ये कंट्रोल हो रहा है, जिसकी वजह से ये इस टॉक्सिसिटी में से निकल नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा डिसेप्शन है, धोखा तो इनके अंदर रग रग के अंदर, पूरा खून के अंदर इनके भरा हुआ है धोखा। और ये अपने आप से भी चेहरे नहीं मिला पा रहे हैं। और फेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं। चीज़ नहीं सही चली तो क्या हो गया, ये गला ख़राब हो गया तो क्या हुआ। डर बहुत है, डर इस पर्सन के अंदर बहुत है, जो कि शैतानियत का, मैंने पहले बोला कि बड़ा ही एक अहम हिस्सा होता है। सबसे पहले शैतान जो है वो या तो हमें लस्ट से अट्रैक्ट करता है, या तो ग्रीड से करता है, पैसे की हवस से करता है, या तो डर और खौफ बिठा के करता है, या तो धोखाधड़ी करके करता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी शैतानियत के काम होते हैं, ठीक है ना। ये इंसान के अल्लाह ने नहीं ये दिए हुई चीज़ें कि डरो। अल्लाह कहते हैं नहीं, मेरे पे तवक्कुल रखो, मेरे पे यकीन रखो। डर तो कहीं दूर दूर तक हमारे रिलीजन में नहीं है। लेकिन ये पर्सन तो हैं ऊपर से नीचे तो डरे हुए हैं, बहुत ही डरे हुए हैं। इनको डर अपने कारमा से भी है, इनको डर ये भी है कि ये इस पर्सन ने आपको जितना धोखा दिया है, जितना आपके साथ बुरा किया है, तो इस पर्सन के साथ क्या होने वाला है। इस पर्सन को इस बात का भी डर है, और अगर ये आए तो ये इसी कारमा के डर से आपके पास आएंगे। आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, और आपने इस पर्सन को लिटरली एक आईना दिखाया है कि ये इनकी सच्चाई इनको मुंह फेर फेर के दिखाइए कि भाई ये तुम हो अंदर से। और ये आपको स्पाई तो इस तरह इंतहाई कर रहे हैं। और अकेले रहना ये पर्सन पसंद करते हैं, क्योंकि अकेले इनको लगता है कि सब सही हो जाएगा, लेकिन अकेले भी बैठ नहीं सकते, इनको सुकून नहीं है, 2 मिनट का चैन नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। वनरेबल होने से डरते हैं, अपनी कमज़ोरियाँ बयान करने से डरते हैं, अपनी गंदगी बयान करने से डरते हैं। और लिटरली इनके पास तो कोई अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म आने वाला है, तबाही होने वाली है इस पर्सन की। और इसको बहुत अच्छे से ये बात पता है, इस पर्सन को बहुत अच्छे से ये बात पता है कि इसने जिसके साथ, जिन जिन लोगों के साथ बुरा किया है, आप ना भी हों, आपके से पहले 50 लोग भी हों, जिस जिस पर्सन के साथ इस पर्सन ने बुरा किया है, इसी जहान में ये देखेगा। और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में देखेगा कि एक दिन सब सही अच्छा चल रहा होगा और इसकी दुनिया बिल्कुल सिमटी भी होगी, और एक दिन ये उठेगा और सब उजड़ा हुआ मिलेगा इसको। तो वॉट आर दे नॉट टेलिंग यू, क्या है इस बात, पर्सन को ये बात पता है बाय द वे, जिसकी वजह से ये इतना डरे हुए हैं और छुपे हुए हैं, और इनकी हालतें ख़राब हुई हैं। क्या है जो ये आपको नहीं बता पा रहे, वॉट आर दे नॉट टेलिंग यू, क्या है जो ये आपको नहीं बता पा रहे। कि आप इनकी लाइफ में एक बेस्ट चीज़ थी, बेस्ट पर्सन थे, बेस्ट पर्सनालिटी थी। आपकी तरह का कोई पर्सन इस पर्सन को मिलेगा नहीं। आई लव यू, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं ये पर्सन। और टाइमिंग सही नहीं थे, कचरा बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में था ना, तो टाइमिंग सही नहीं थे, क्योंकि ये खुद एक बहुत ही गंदे इंसान थे। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, काश चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी। यू केम क्लोजर देन एनीवन, आप इस पर्सन की इतने करीब आ गए कि आपने इस पर्सन की एक्चुअल असलियत देख ली, जिसकी वजह से ये भाग गए और डर गए और छुप गए और गंदी कामों में और मुलव्वस हो गए, और आप पे अपना ट्रैश और शिट फेंकना शुरू कर दिया इस पर्सन ने। कोई गुड चीज़ हुई है, कोई गुड न्यूज़ है इनके पास जो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो गुड न्यूज़ सिर्फ आप ही के साथ शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज इनको पता है कि ये इस लायक तो थे नहीं, आपकी दुआओं की वजह से ही ये इधर तक पहुंचे हैं। और अब जब आपकी बदुआओं का टाइम आएगा तो पता नहीं ये कहाँ ही जाके गिर जाएंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ये बताना चाहते हैं आपको कि ये कितना आपसे प्यार करते हैं। कभी कभी मैं रातों को जागता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मैं हर जगह तुम्हें ही ढूंढता हूँ। उफ, हर जगह मैं तुम्हें ही ढूंढता हूँ, लेकिन तुम जैसा इंसान मुझे कहीं मिलता नहीं है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, काश मैंने तुम्हें जिस तरह से तुम डिज़र्व करते हो उस तरह से ट्रीट किया होता, लेकिन नहीं, मैं हूँ तो टॉक्सिक इंसान ही। ये तो मैं खुद ही कह रही हूँ। लेकिन जी बिल्कुल ये टॉक्सिक इंसान ही है, जिनको शैतानियत में घुले में। आई couldn't let you get close to me,
ये देखें, यू केम क्लोजर देन एनी वन, आई कुड नॉट लेट यू कम क्लोज टू मी, बिकॉज आपने इस पर्सन को लिटरली इनकी एक्चुअल ट्रूथ के लिए देखा है, आपने इनकी गंदी हरकत, इनके ईगो पने के लिए, इनकी टॉक्सिसिटी, इनके ड्रग एडिक्शन, कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपने इनको कहा होगा कि यार ये अच्छी चीज़ें नहीं है, और इसी वजह से इस पर्सन को जो है वो आग लग गई। एक और मैसेज ले लेते हैं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, अब मैं सोचता हूँ बैठ के कि तुम क्या मेरे बगैर खुश हो, क्या तुम सुकून में हो मेरे बगैर। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, मैं मटीरियल और पैसे के पीछे छुपता हूँ। तो ये अगेन शैतानियत की बातें आ गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ग्रीड, पैसे की हवस, लस्ट, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ किसी के साथ करना आउट ऑफ मैरिज, और पैसे की हवस, ग्रीड, लस्ट, ये सारी शैतानियत का काम है, और ये ऐसे ही कामों में मुलव्वस है। तो क्या ये आपको नहीं बता पा रहे हैं, एंड व्हाट डू दे वांट टू, व्हाट आर दे अनेबल टू टेल यू, ये है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।